अच्छाई होती है। और दूसरी बात, आगे के लिए सावधान हो जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कोई सीखता नहीं है, गलतियों पे गलतियां करते हैं पर सीखते नहीं। पर गुरु कहता है अपनी गलती से भी सीखो और दूसरे की भी गलती से सीखो। पर मनुष्य के अंदर एक तो आईनों की बीमारी है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, या मैं तो बहुत होशियार हूँ, समझदार हूँ। पर बोला गुरु के पास जब बैठो तो सरल होके बैठना है। अभी सुना, यानी सरल है इसलिए वो सबको भी सरल भाव से ही देखता है। कई बार वो लोगों की चालाकियाँ भी नहीं समझ पाता ब्रह्मज्ञानी, पर अगर उसको कोई ठग कर भी ले जाता है तो ब्रह्मज्ञानी का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान भी उसी का ही होगा। जो ठग रहा है, एक संत को ठगना अपने आप में मतलब पाप करना ही है। पर अभी जब तक हम संत नहीं बने हैं पूरी तरह से, तब तक सावधान रहना ज़रूरी है। तो जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान की तो सब पूजा करते हैं, भगवान को तो सब सर झुकाते ही हैं, पर भगवान का आचरण तो नहीं समझ पाते, उसका जीवन भी नहीं देखना चाहते। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी अवतारी हो, जिसको भी आप मानते हैं, देवी को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, इन्हीं को तो मानते हैं तुम, और किसको मानते हैं? राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, चाहे विष्णु को भी मानते हैं, विष्णु भी अवतारी है, तो उसका भी जीवन देखो। उसके साथ लक्ष्मी है, लेकिन उसका ध्यान लक्ष्मी में नहीं है। लक्ष्मी उसके पास बैठकर चरण दबाती है उसके। जब भगवान विष्णु बैठे हैं क्षीर सागर में और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और वो आंख बंद करके लेटे हैं, एकदम से लक्ष्मी जी के मुख से निकला, भगवान आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं आपके चरण दबा रही हूँ, आनंद भी आ रहा होगा, सुख भी मिल रहा होगा। तो भगवान ने बोला मुझे अपने गीता के ज्ञान में आनंद है, मुझे किसी के चरण दबाने में कोई आनंद नहीं है। तो और अगर इस जगह हम होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम तो भगवान को ही छोड़ देंगे। वहाँ बहुत सुख है, वहाँ गए ना तो हमको फ्री में भोजन मिलता है, वहाँ हमें बहुत मान मिलता है, वहाँ बहुत सम्मान मिलता है। पर बोला हमें मान सम्मान तो क्या सोचते हैं, क्या चाहिए हमको? सुख मिल जाए बस, खाली जहाँ सुख मिलेगा वहीं जाकर बैठेगा इंसान। ये मनुष्य की फितरत है, जहाँ मान सम्मान मिलेगा। पर बोला स्वामी स्वामी भजने लगी तो लगन राम से छूटी। भगवान से लगन छूट जाती है जब चार लोग तुम्हारा आदर और सम्मान कर रहे हैं, समझ लेना अब तुम्हारी परमात्मा से प्रीत कम हो जाएगी। पक्की बात है ये, क्योंकि तुम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, तुमको उसको हजम करना नहीं आएगा। ब्रह्मज्ञानी को भले कितना भी मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, सम्मान मिले, बोला उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर एक आम व्यक्ति को कोई थोड़ा सा ही सम्मान दे देता है, उसके पीछे पीछे भागता है। तो जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना गति नहीं है, और भगवान के बिना बोला हमारा काम चल रहा था, लेकिन गुरु के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। गुरु रूठे ता मत खसे, हने ना को हत्यार। बोला अगर गुरु रूठ गया, अगर गुरु नाराज़ हो गया किसी भी बात से, तो बोला हमारी मत ख़त्म हो जाएगी,
जो हमको सद्बुद्धि मिली है ना, ज्ञान वाली, फिर दोबारा से वही लोभी, लालची, अहंकारी हो जाएगा मन। वैसे ही हो जाना है, बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसे। जब तक गुरु हमारे मन बुद्धि पर पहरा दे रहा है तब तक ये सद्बुद्धि है, और जब गुरु हट गया तो बोला दुर्बुद्धि हो जाएगी फिर हमारी बहुत जल्दी, क्योंकि मन तो गिरा ही पड़ा था। बड़ी मुश्किल से गुरु ने थोड़ा सा इस मन को संभाला, बहुत जोर लगाकर। बोला पानी को ऊपर चढ़ाने में कितना ज़ोर लगाना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, मोटर चलाते हैं, कितनी मशीनें लगती हैं, ऊपर से नीचे तो अपने आप ही गिरता है। तो गिरना तो आसान है पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, और हम चढ़ तो जाते हैं लेकिन फिर सोचते हैं अब तो हम चढ़ ही गए, अब तो गुरु ने किया ही क्या मेरे साथ। गुरु ने कुछ दिया नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पर तो गुरु बाहर से ना कोई हमको नाम देता है, ना कोई ऐसा आशीर्वाद देता है। अभी सुना सबने वशिष्ठ मुनि का और विश्वामित्री जी की बात। ये इतिहास प्रमाण है कि कैसे वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय थी, और पर उस गाय का उन्होंने कभी मिसयूज़ नहीं किया। दुनिया में हर किसी व्यक्ति को कोई शफा मिल जाए, कोई ऐसा वरदान मिल जाए, तो उसका कितना मिसयूज़ करते हैं। हिरण्याकश्यप को जो वरदान मिला था कि ना सुबह मरेगा ना शाम को तेरी मृत्यु होएगी नहीं, ना घर के अंदर मरेगा महल के अंदर ना बाहर, ना तुझे इंसान मार सकेगा ना ही कोई पशु। आखिर क्या होगा, ना हथियार से तेरी मृत्यु होगी। तो अपने आप को वो तो अपने आप को शहंशाह समझने लगा और अत्याचार भी करने लगा। तो वो हिरण्याकश्यप भी कोई और नहीं है, वो हमारा मन ही है। जब थोड़ी सी शफा आ जाती है ना, थोड़ी सी भी, 4 लोग हमें पूछने लगते हैं, उसी वक्त मन में अहंकार आ जाता है। तो गुरु का होना ज़रूरी है। गुरु है हमारे लिए पेपर वेट। मन कभी भी उड़ सकता है। इस मन पर कभी एतवार मत करना, इस मन का कभी भरोसा मत करना। अब तो मैं बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ। तो बोला लोग चढ़ने में नहीं गिरते हैं पर उतरने में गिरते हैं। जब भी किसी का पैर फिसला होगा तो उतरते वक्त फिसला होगा। चढ़ते वक्त तो हर एक व्यक्ति हिम्मत से चढ़ रहा है, सावधानी से चढ़ रहा है, एनर्जी चाहिए ना चढ़ने में। और गिरने में, जब लास्ट सीढ़ी बची थी तो गुरु ने उसको आवाज़ देकर बोला बेटा सावधान। तो बोला गुरुजी अब क्या बचा, अब तो लास्ट की सीढ़ी बची है, अब सावधानी की क्या ज़रूरत है। तो गुरु ने बोला अभी ही सावधानी की ज़रूरत है, अभी ही ज़रूरत है इसी वक्त ही। बोला क्यों? बोला क्योंकि इंसान मदमस्त हो जाता है ना, वो सोचता है अब तो मैं चढ़ भी लिया उतर भी लिया, केयरलेस हो जाता है। तो कहते हैं आखिरी सीढ़ी पर ही अगर गिर गया यहाँ भी तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो गुरु हमको रोज़ सावधान करता रहता है, और दुनिया में कोई सावधान नहीं करेगा तुमको। सब तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करते रहेंगे। हाँ तू तो बिल्कुल सही है, तेरी तो कोई गलती ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल सही हो। सब हमारे अहंकार को बढ़ाते रहते हैं। पर गुरु है जो, उसने भले 100 पुत्रों को भी मार दिया विश्वामित्र ने उसके, और 101 पुत्र को मारने जा रहा था उसके, तब भी वशिष्ठ मुनि के अंदर उसके प्रति कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई शत्रु भाव कुछ नहीं था। ऐसा कोई होता है क्या? कोई भी नहीं होता ऐसा, आसान नहीं होता है। वशिष्ठ बनना आसान नहीं है, विश्वामित्र बनना आसान है। फिर भी तपस्याएं करना, बाहर से व्रत रखना, नियम रखना, पूजाएं करना, पाठ करना, कठोर कठोर यत्न भी करते हैं लोग। आपको पता है कठोर यत्न भी कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना चप्पल के ही रह रहे हैं, गर्मी में भी नहीं पहनते। उन्होंने ऐसी अपने मन को कठोर साधनाओं में डाला हुआ है। ब्रह्मज्ञानी बाहर से आपको कठोर साधनाएं करता हुआ नहीं दिखाई देगा, तपस्या करता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन
उसका मन उसके वश में है। यही करना है हमको भी। इसमें प्रश्न भी यही है, तन मन व वाणी की तपस्या क्या है? आप बताओ, तन की तपस्या क्या है? अच्छे कामों में लगाना, मीन्स कुछ गलत ना करना अपने शरीर से, वो कह सकते हैं। मन की तपस्या क्या है? विषय विकारों में ना जाए। वाणी की तपस्या क्या है? अच्छे ही बोलना है, मतलब भगवान का नाम लेना है, कंट्रोल। ये सब बाहर की तपस्याएं हैं, पर गुरु हमें अंदर से तपस्वी बनाते हैं। अब सुनो, उसमें पहली बात से ही हमारा दिमाग घूम जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा कि गुरु क्या कह रहे हैं। बोला, तन मन और वाणी की तपस्या तब होगी जब हम अपने सीयर बनेंगे, देखने वाले, ज्ञाता बनेंगे, अपने मन को जानने वाले बनो। पहले मन तभी अच्छा कर पाएगा, क्योंकि अगर हम अच्छा करना चाहेंगे तो उसमें अहंकार भरा है। जब तक जी भाव है तब तक अच्छा नहीं होगा। तपस्या करके और अहंकार बढ़ जाता है। पर ज्ञानी बोला देखने वाला बनता है, तो वो सेवा का भी अभिमान नहीं करता। अच्छा कार्य तो हम करते हैं, लेकिन अच्छे कार्य में भी हमें अभिमान आ जाता है। वो अभिमान कैसे खत्म होगा? बोला, जब तुम इस तन और मन के सीयर बनोगे, पहले ज्ञाता बनोगे, इसको भी जानने वाले, तब तुमसे अनेकों तपस्याएं हो जाएंगी। वशिष्ठ मुनि ने बाहर से कोई तपस्या नहीं की थी, पर उसने मन को साधा था, तभी वो राम के भी गुरु कहलाए। इतने महान अवतारी के भी गुरु बने वो, जबकि वो जानते थे सब कि राम तो खुद ईश्वर प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है, लेकिन परमात्मा ने उनको ऐसा पाठ दिया तो उन्होंने वो भी अदा किया। तो ये सब तभी हो सकता है जब हम सीयर बनेंगे, ज्ञाता बनेंगे, यानी जानने वाले। ज्ञाता अहंकारी नहीं है यहाँ पे, ज्ञाता मतलब जानने वाला, कि अंदर वाला बताएगा, तभी बताएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ये जजमेंट नहीं कर सकते ना हम, जब तक हम डूअर बनेंगे, करने वाले, तब तक हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जब गुरु ने शिष्य को बोला कि आज अच्छे में अच्छा कर्म करके आओ, हम कह तो देते हैं अच्छा कर्म, पर हमें यही नहीं पता कि अच्छा कर्म क्या है। अच्छे में अच्छा कर्म करके आओ। तो जब गए सारे शिष्य, अब अच्छा कर्म क्या होता है हमारे हिसाब से? एक ने कहा अच्छा कर्म क्या है, गुरु ने बोला अच्छा कर्म करके आओ। तो वो सोचने लगा अच्छा कर्म है क्या, अच्छा कर्म क्या करूं। फिर उसको पता लगा कि पड़ोस में एक शादी हो रही है और वो बहुत गरीब परिवार है और उनके पास दहेज भी नहीं है देने के लिए, इंतज़ाम के लिए भी पैसा नहीं है। तो उसने बोला चलो उसकी बेटी की शादी करवा देता हूँ, मेरे पास जो धन है उसको दे के उसका काम हो जाएगा और अच्छा भी कर्म है, ये कोई बुरा कर्म भी नहीं है। उसने शादी करवा दी, कुछ पैसा जाके दिया धन, और उसकी शादी हो गई। दूसरा सोच रहा है मैं क्या करूं, अच्छे में अच्छा कर्म क्या होगा। दूसरे को याद आया कि अरे मैंने 10 साल पहले उस फलाने से इतना पैसा लिया था, तो उसको वापस तो कराऊं, मैंने तो भूल ही गया था। क्योंकि ये तो मन जानता ही है ना कि अगर हमने लिया है तो हमें देना भी पड़ेगा। तो याद आ गई, ये भी बहुत बड़ा कर्म है। लेकिन आजकल तो लोग बोला ना, देकर लेकर भूल जाते हैं। अगर मांगने वाला ना मांगे ना तो बड़े खुश होते हैं अंदर ही अंदर, उसे तो याद ही नहीं है। उसे तो याद, तुझे तो याद है ना, तुझे याद है तो तू ही दे दे, उसको नहीं याद है तो लिया है ना तूने। गुरु इतना साफ करता है हमको। इतना साफ कौन करता है? इतनी साफ कोई नहीं करता। गंगा साफ की गई, लेकिन गंगा को मैला करने वाले लोग बहुत हैं। साफ करने वाली गवर्नमेंट है, वो करवाती है कभी कभी। कब तक कराएगी आखिर? तुम मैला क्यों कर रहे हो जाके? ऊपर से थोड़ी कुछ गंगा में गिर रहा है, मैला करने वाले भी तो हम ही हैं। और फिर वहाँ जाके और गवर्नमेंट को बोलते हैं
कि जो है गंगा साफ़ तो कराई नहीं, कहते तो रहते हैं गंगा साफ़ करा रहे हैं, गंगा में इतना पैसा लगा रहे हैं, सब खा रहे हैं। बोला तुम गंदा क्यों करके आ रहे हो? उसी में कपड़े भी धो रहे हो, कपड़े तो अपने घर जाकर भी धो सकते हो। तो सब करते हैं ये कर्म, जितने भी लोग होंगे इस धरती पर। आसान नहीं है अंदर से बिल्कुल साफ होना। अच्छे में अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे में अच्छा नहीं कर पाते हम। ये अच्छा कर्म है। किसी की शादी में दहेज दे देना, उसकी मदद कर देना, ये अच्छा कर्म है, किसी के काम आ जाना। और तीसरे ने क्या किया? तीसरा सोच रहा है मैं क्या करूं, अच्छा कर्म। गुरु ने बोला अच्छे में अच्छा। तो देखा एक बुढ़िया बेचारी खड़ी है, वो रास्ता पार करना चाहती है, पर इतना ट्रैफिक है कि वो कर नहीं पा रही है। उसने उसको पकड़ा और पकड़ के रास्ता पार करवाया, ट्रैफिक को हाथ दे देकर रास्ता पार कराया। अब तीनों ने अच्छा काम कर लिया, चौथा सोच रहा है कि मैं क्या अच्छा काम करूं। गुरु ने बोला अच्छे में अच्छा। मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रहा। अच्छा तो समझ आता है, पर अच्छे में अच्छा कर्म क्या है? फिर वो बस सोचता सोचता समुद्र किनारे पहुंच गया और वहाँ जाकर बस सोच ही रहा था कि एक बहुत तेज़ लहर आई उठती हुई, और एक व्यक्ति समुद्र किनारे लेटा हुआ था। उसने जाकर उसको पकड़ के खींच लिया ऐसे करके, नहीं तो वो लहर उसको ले जाने वाली थी। और वो उसका प्रतिद्वंदी था, वो उसका दुश्मन था। पड़ोसी भी दुश्मन हो जाते हैं ना कई बार, किसी से भी मन दुश्मनी कर लेता है। दुश्मनी तो कोई भी किसी से भी कर सकता है, घर में भी कर लेता है कई बार, देवरानी जेठानी की भी हो जाती है, किसी से भी मन दुश्मनी कर सकता है। तो उसने, वो दुश्मन था उसका, और उसने उसको बचा लिया। अब चारों जब गुरु के पास पहुँचे तो गुरु ने पूछा तुमने क्या क्या कर्म किया? सबने बताया खुश होकर। बोला पहले ने कहा मैंने तो दहेज दिया, गरीब की शादी करा के आया हूँ। दूसरे ने कहा मैं तो अपना कर्जा उतार के आया हूँ, बहुत दिनों से कर्जा चढ़ गया था मेरे को और मुझे याद नहीं था। तीसरे ने कहा मैंने एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया जो बहुत असहाय थी। चौथे ने, वो चुप खड़ा था तो गुरु ने सबसे पूछा, तो उससे भी पूछा तुमने क्या किया? बोला मैंने सोच ही रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा अच्छा कर्म क्या होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ इतना ही किया कि एक लेटा हुआ था व्यक्ति, और मैंने उसकी बस ऐसी लहर आ रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया बस। तब गुरु ने बताया, बोला अच्छे में अच्छा कर्म इसका है। ये डिसाइड भी गुरु ही करेगा ना, हम तो किसी को भी अच्छा कह देते हैं, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा। जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु बहुत अच्छा, घर जाते हैं तो घर वाले बहुत अच्छे, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। बोला दिल में एक ही बैठेगा ना, 10 थोड़ी बैठ जाएंगे। दिल है अमानत सतगुरु की, दर दर पे लगाया नहीं जाता। तो अच्छे में अच्छा कार्य तो सब नहीं हो सकते, ये सब कार्य अच्छे कार्य हैं, सत्कर्म हैं। तो गुरु ने बोला अगर तू नहीं शादी कराता तो कोई और, देने वाले बहुत बैठे हैं। दूसरे को बोला अगर तुम कर्जा नहीं देते तो भी तुमको कर्जा देना ही पड़ता, चाहे अगले जन्म में भी देना पड़ता, जिससे तुमने लिया है देना ही पड़ेगा, बल्कि ब्याज सहित देना पड़ता है। अभी तो तुमने उतना मूल ही दे के आए होगे उसको। तीसरे को बोला तू अगर रास्ता पार नहीं कराता उस बुढ़िया को, असहाय बुढ़िया को, कोई ना कोई मददगार आ जाता है, करा देता। तब वो बोला, गुरु ने कहा इसने किया अच्छे में अच्छा करना, अपने उल्टे चलने वाले से भी प्रेम करना, उसको, उसकी भी जान बचाना। तो दुनिया में बोला, गुरु ने बोला सब गुरु हैं, लेकिन सतगुरु नहीं है सारे। गुरु सब हैं जो हमें सिखा रहे हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, गुरु बना के कहीं रुका नहीं, वो सीख कर आगे बढ़ गया। तो गुरु कौन है? जिससे हम कुछ भी सीख रहे हैं। पर सतगुरु कौन है? जो हमको सत्य का रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। ऐसे तो बोला माता पिता भी गुरु बोले गए, लेकिन माता पिता ने सत्य का मार्ग दिखाया तुमको? सब गुरु हैं, बड़े जितने लोग हैं उनको भी हम गुरुजन बोलते हैं, भाई कुछ ना कुछ तो हमारे को कर ही रहे हैं हमारी, लेकिन सतगुरु नहीं है वो, ये ध्यान रखना। वो तो माता पिता तो हमारे पास पहले भी थे, गुरु मिलने से पहले, हम क्यों नहीं सुधरे? जरा बताओ तो सही। माता पिता पहले नहीं थे तुम्हारे पास? उन्होंने तुमको सुधारा, संभाला, और आज भी नहीं संभाल सकते वो मोह के कारण।
कोई भी माँ अपने बच्चे की गलती बता नहीं सकती है, क्योंकि इतना अंदर कूट कूट कर मोह भरा पड़ा है, और किसी को मोह का एहसास भी नहीं होता। सही बात तो ये। क्रोध दिख जाता है, लोभ भी दिख जाता है थोड़ा सा, लेकिन मोह नहीं दिखता। मोह तो तुम्हारी नस नस में पहुंचा हुआ है, क्योंकि मैं है तो मोह तो होगा ही होगा। तो ऐसे तो सारी माताएं सबको ज्ञान दे दें बस, खाली गुरु की ज़रूरत ही नहीं है हमको। गुरु को बोला, गुरु माता पिता। गुरु माता का भी रोल निभाता है, पिता का भी निभाता है, बंधु का भी निभाता है, और सखा बनकर हमको प्रेम भी करता है। पर माता पिता बोला ठीक है, उनका आदर करना गुरु ने सिखाया, पर सतगुरु थोड़ी ना होंगे वो। सतगुरु तो केवल एक ही होता है, जो हमारे मन को सही राह दिखाते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं और मनमुख बन जाते हैं। फिर मन को जब अपनी मनवानी होती है ना, उसी की तरह बन जाते हैं। शकुनी को कर्ण की मृत्यु पर सबसे ज़्यादा दुख हुआ, जबकि कर्ण को ही वो तकलीफ पहुंचाता रहा जिंदगी भर, क्योंकि उसके शरीर को देखकर, उसके बातों वो दासी पुत्र बोलकर इतना चुभते हुए शब्द बोलता था शकुनी। पर कर्ण की मृत्यु पर सबसे ज़्यादा वही रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसको ये भी पता था कि दुर्योधन के साथ जब तक कर्ण है तब तक दुर्योधन का कोई अहित नहीं कर सकता। दुर्योधन का वो कवच बन के बैठा हुआ था, और जब कर्ण की मृत्यु हो गया उसे पता लग गया अब तो गया, दुर्योधन भी गया और उसकी सेना भी गई, अब नहीं जीत सकता ये। तो सबसे ज़्यादा वो रोया। तो हम सोचते हैं ना कि जो रो रहा है वो सच्चा व्यक्ति है, ज़रूरी नहीं है। वो स्वार्थ के कारण सब रो रहे हैं। सबको स्वार्थ से प्रीति है, कोई भगवान के लिए आंसू नहीं बहाता। बोला आँख में आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं। कौन से आंसुओं को मोतियों कहा गया है? जो परमात्मा के लिए निकलते हैं, जो गुरु के प्रेम में निकलते हैं, जो गुरु के शुक्रानों में निकलते हैं। शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। बोला इस भजन को सुनो तुम, कितना खूबसूरत भजन है। दिल को इतने दर्द दिए कि अब कोई भी दर्द नहीं बचा हमारे पास, अब कोई दर्द बचा ही नहीं। परमात्मा ने हमको, परमात्मा के प्रेम में जो दर्द मिला है ना, अब कोई दर्द भी नहीं लगेगा। इतना प्रेम करो परमात्मा से कि तुम्हारे सारे दर्द ही खत्म हो जाए। संसार के लिए तुम्हारे पास, बोला संसार के वियोग में दर्द ना हो, परमात्मा से थोड़ा भी वियोग नहीं होना चाहिए, गुरु से थोड़ा भी वियोग नहीं होना चाहिए। तुम तो बोला गुरु से नहीं मिले तो ठीक है, मिल लिए तो ठीक है, लेकिन ये प्रेम नहीं होता, इसको प्रेम थोड़ी कहते हैं। उसी को अगर प्रेम कहते हो तो तुम समझ नहीं पाए। प्रेम इसको नहीं कहते। प्रेम वो होता है जिसमें थोड़ी देर का बिछोड़ा भी मन को बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ी गलती भी अपनी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी गलती से गुरु को तकलीफ़ क्यों हुई, गुरु को इतना क्यों बोलना पड़ा। वो ज्ञान सुनाए ना हमको, वो हमको ये सब बात हमारी कितना सुधार करेगा और कब तक करेगा। तो हमको तकलीफ़ होनी चाहिए, बल्कि तो तकलीफ़ तो नहीं होती बल्कि और उल्टे हो जाते हैं। बोला परमात्मा से प्रेम करके जब तुमको अंदर से, बोला इतनी तपस्याएं हो जाती हैं ब्रह्म ज्ञानी की कि कोई काउंट भी नहीं कर सकता। तो अंदर वाला बताएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। सावधान रहेंगे तो वही तप हो जाएगा। गुरु ने यही तो बोला, सावधान। बोला सावधान होना ही तो मुश्किल है। मोह से सावधान, लोभ से सावधान, अहंकार से सावधान। क्या तुमको अपना अहंकार दिखाई देता है कभी? अपना बताओ, किसको दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। बहुत बार अहंकार पे पर्दा डाल देते हैं। स्वाभिमान है हमारा, ये अहंकार को स्वाभिमान का नाम दे देते हैं। हमारा भी तो बोला अहंकार नहीं दिखता, ज्ञाता ही नहीं है हम अपने। बोला जब तक तुम अपने सियर नहीं बनोगे और ज्ञाता नहीं बनोगे तब तक कोई तपस्या कर नहीं सकते, क्योंकि हर तपस्या का तो मोल चाहते हो परमात्मा से। मैंने इतनी तपस्याएं की है ना। जब एक संत ने 10 साल तक पत्थर पर बैठकर तपस्या की, 10 साल तक बैठा रहा, और फिर उसके बाद उसने, जब भगवान प्रकट हुए और उसको बोले तथास्तु क्या मांगता है मांग। बोला मांगूं क्यों,
मैंने तपस्या की है, जो तुमको देना हो वो दो, तुम, मैं क्यों मांगू तुमसे। बोला तूने क्या तपस्या की है, 10 साल तक इस पत्थर पे बैठा हूँ। बोला अब इसका फल ये है कि 10 साल ये पत्थर तेरे ऊपर रखा जाए, तपस्या का ये फल है तुम्हारी। तो हम सब भी तपस्या कहाँ कर सकते थे। अब जब तक बोला सावधान नहीं होगे तो कोई तपस्या ही नहीं होगी। और यहाँ पर सबकी इतनी सहज तपस्या हो जाती है। कोई भी अपने घर से निकल रहा है रोज, तो आसान नहीं है निकलना, और कोई किसी को परेशान भी नहीं कर रहा। कोई किसी को ये भी नहीं कह रहा कि भाई आज मैंने बहुत तपस्या की है सत्संग आने के लिए। यहाँ आकर जो हमको सुख मिल जाता है, चैन मिल जाता है, तो हम सारा कुछ भूल ही जाते हैं। हमने क्या तपस्या की। एक दर्शन मिला, तेरी एको ही झलक मेरे लखा दी मरज। बोला मेरे लाख मरज तेरी एक झलक से ठीक हो जाते हैं। बोला यही मेरे लिए शमशीर है, यही मेरी दवा है और कुछ नहीं है। तो ये है प्रेम। प्रेम में अनेकों तपस्याएं हो जाती हैं। तो हमारे शब्द किसी को चोट ना पहुंचाएं, हम गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, राइट थिंकिंग रखें और राइट स्पीच हो। आप पहले बोल देते हैं, फिर कहते हैं कि गलती से मुंह से निकल गया था। तो अपने मुख पर पहले सावधानी, सबसे पहले कि हमने जो बोला कहीं किसी को चुभेगा तो नहीं। बोला अगर हमने बोला और दूसरे को चुभा तो इसका मतलब बोला अहंकार है कहीं ना कहीं, या तो वहाँ अहंकार है या तो यहाँ अहंकार है। अब चेक कर लो अहंकार है कहाँ पे। बोला हमने कोई किसी से कोई नफ़रत से बोली बात, कोई द्वेष से बोली, क्योंकि हमारे शब्दों का हमें पता नहीं लगता, इसलिए बोला ज्ञाता बनो, सीयर बनो। तो तपस्या तब होगी जब सावधानी होगी। आप पहले बोल देते हैं फिर कहते हैं गलती से मुंह से निकल गया था, या वो तो मैंने मजाक में ही कहा था। यहाँ संयम की ज़रूरत है। बड़बड़ ना करें, मौन में रहें। और मन की मौन के लिए पहले मुख की मौन ज़रूरी है। यही वाणी का तप है। वाणी का तप क्या होगा। लोग मौन रहते हैं, पर बोला मौन का मतलब क्या है कि हमको वही बोलना है जो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है। पहले वाणी की तपस्या, फिर मन की मौन। मन भी शांत हो जाएगा, फिर मन भी हलचल में नहीं आएगा। मन शांत रहता है थोड़ी देर भी। जब यहाँ होते हो तो घर में पहुँच जाता है, जब घर में होते हो तो यहाँ आ जाता है। जब कह दिया जाए ना आंख बंद करके तुम्हें कोई विचार नहीं करना, उस वक्त तो मार इतने विचार आते हैं जिसका कोई रोक ही नहीं पाता। जब गुरु ने बोला मैं तुमको मंत्र दे रहा हूँ, और मंत्र जपते समय बस किसी बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बोला गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, सावधानी भी है और अच्छी बात है, और मेरे तो इर्द गिर्द बंदर ही नहीं है। तो बोला जाओ फिर आराम से रहो। मंत्र जपा और आंख बंद की, ध्यान लगाया। उस वक्त बोला उसको ध्यान में बंदर ही बंदर आने लगे, जबकि उसने बंदरों का ख्याल भी नहीं किया। तो जिस चीज़ के लिए रोका जाता है, यहाँ पे गुरु ने हमको सहज कार्य कराया, सरल। सुना ना, ज्ञानी भी सरल है, और उसके पास जो सरल लोग आते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, और जितने चतुर चालाक आते हैं बोला वो नहीं सीख पाते। ऐसे तो आपको लगता होगा कि चतुर को सिखाना तो आसान होता है, पर चतुर व्यक्ति को सिखाना बहुत मुश्किल होता है। एक म्यूज़िक सिखाने वाले के पास, हारमोनियम सिखाने के वाले के पास एक व्यक्ति गया, तो उसने लिखा हुआ था, बोला जो पूरा सीखा हुआ आएगा उसकी फ़ीस 100 रुपये, जो आधा सीखा हुआ आएगा उसकी फ़ीस 50 रुपये, और जो बिल्कुल सीखा हुआ नहीं आएगा उसकी फ़ीस 20 रुपया। जब वो व्यक्ति पहुंचा, बोला ये आपने ना कुछ गलत लिख दिया। क्या गलत है। बोला जो सीखा हुआ आ रहा है उसको तो आपको सिखाना ही क्या पड़ेगा, तो 100 रुपया उसकी तो फीस ज़्यादा कर दी आपने फिर। और जो कुछ नहीं सीख कर आया है उसके साथ तो बहुत मेहनत होगी आपकी, उसके आपने बहुत कम फीस रखी है। तो बोला उस व्यक्ति ने, बोला नहीं तुम समझ नहीं सकते इस बात। बोला कैसे। बोला जो सीखा हुआ आएगा ना वो मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग खाएगा, जो मैं कहूँगा उसी में ही वो
काटेगा मेरी बात। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बात मैंने तो, मेरे को तो ये आता ही है, आपने क्या, आपको नहीं आता इसका मतलब। उसको तो मुझे सिखाने में बहुत टाइम लगेगा, और जो आधा सीखा हुआ आएगा बोला उसको भी सिखाने में मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत मेरी एनर्जी लगेगी उसमें। बोला वो उसकी क्यों लगेगी, उसको बस आगे सिखाना है तुमको, आधा तो सीखा ही हो उसने। बोला नहीं, बोला आधा अधूरा व्यक्ति तो और ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है, जो आधा सीखा हुआ है। मैं कहूँगा यहाँ से सा निकाल, वो कहेगा नहीं मेरे गुरु ने तो पहले यहाँ से सिखाया था मुझे, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता है। अरे भाई, यहाँ से भी निकल सकता है, वहाँ से भी निकल सकता है। हारमोनियम देखा होगा किसी ने, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, पर शुरू में टीचर एक ही जगह से बताता है। शुरू में कहेगा तुमको यहीं से सा करना है, यहाँ से रे करना है। शुरू में एक ही जगह तो बताएगा, तभी तो बात बनती है। फिर तो उसके बाद जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तो कहीं से भी, अगर ऊंचा स्वर है तो ऊंचे स्वर से निकालो, धीमा है नीचा है तो नीचे से निकालोगे। बोला सीखने के लिए पहले हाँ कुछ नहीं करना होता है, तो सरल है गुरु, तो वो सरल लोग जल्दी सीख जाते हैं। और जितनी जो होमे करते हैं बोला उनको सीखने में बहुत टाइम है। मन की मौन है हमारी, उससे पहले वाणी की मौन। किस किससे क्या क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें पता भी लग रहा है। भगवान ने 32 दांत दिए हैं और एक जुबान दी है। तो भगवान से पूछा किसी ने, भगवान जुबान एक क्यों दी और दांत 32, आँख 2, कान 2 और नाक एक है लेकिन उसमें 2 छेद हैं, हाथ 2, पैर 2, जुबान एक क्यों दी। बोला एक भी देकर पछता रहा हूँ एक देकर भी पछता रहा हूँ। लड़ाइयाँ झगड़े इसी जुबान से ही होते हैं। और एक इस जुबान में टेस्ट तो 2 हैं, एक बोलने का और एक खाने का भी बहुत टेस्ट है। बहुत दिन से हमने ये नहीं खाया है, जब खाने बैठते तो सब भूल जाते हैं कि हमें कोई परहेज भी करना है। आज तो खा ही लो, आज खा लो, आज खा लो। जुबान को एक बार टेस्ट लग गया, बोला जिसकी मुंह को एक बार खून लग जाए तो फिर वो नॉन वेज ही खाते हैं। फिर उसको वेज तो ऐसे लगता है घास फूस है। तो जो वेज खा रहे होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं लोग, क्या खा रहे हो तुम, तो मेथी की सब्जी क्या है, घास ही तो होती है। ये पालक की सब्जी क्या होती है, घास है। ये तो जानवर चरते हैं। और जो हम तो बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं, देखो टेस्ट तो इसमें ही है। तो बोला ज्ञानी का टेस्ट अपने अंदर है, टेस्ट बाहर नहीं है। भगवान बोलते थे, बोला अगर तुम लोग कई बार वो खाते हैं ना, लोग न्यूट्री जो खाते हैं, सोयाबीन की बड़ी, वो भी ऐसी बनाते हैं, उसमें डालते हैं दूसरा मसाला। वो बिल्कुल आज तो तुमने इसको नॉनवेज की तरह पकाया। तो बोला तुमने नॉनवेज ही नहीं खाया, पर आज नॉनवेज खा लिया। दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये वो थोड़े ना, ये तो ऐसे ही है, ये तो सोयाबीन है खाली। पर बोला तुमने टेस्ट तो वही लिया, आलू में भी वही टेस्ट ले लिया। दूसरे ने बताया तुमको ऐसा ही होता है बिल्कुल नॉनवेज, तो हमने वही टेस्ट ले लिया उसमें। तो ज्ञानी बोला इतना सावधान होता है, खाए तो विचार कर, बोले तो विचार कर। पहले बोला मुख की मौन, फिर मन की मौन। और मुख की मौन का मतलब ये नहीं है बोलना नहीं है, बोलना है पर शब्दों को नाप तोल के बोलना। अगर हमने बिना नाप तोल के बोला तो बोला गड़बड़ हो सकती है। और फिर अनुकूल परिस्थितियाँ मन खुशी से स्वीकार कर लेता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ अगर आती हैं तो मन में शिकायत रहती है हमेशा। ऐसा क्यों बोला, गुरु ने इतना तुमको जीवन भर प्यार दिया, वो सब भूल जाएगा मन। एक बात को लेकर ऐसा बैठेगा कि गुरु के सब एहसान को भुला देगा। ये ऐसा मन हर एक का है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना मेरा नहीं है उसका है, ये मन यहाँ है। मन सबका एक ही जैसा है, मन सबका। गुरु ने इतना हमको बोला, कहाँ से, खाक से उठाकर फलक पे बिठा दिया। याद करो जरा अपने पिछला जीवन, ना अच्छा खाते थे, ना पहनते थे, ना सोते थे, ना बिछाते थे। चादर भी लोग गंदी बिछा कर ही रहते थे। जाकर देखो लोग घरों में जाके अभी भी तो क्यों नहीं बिछाते, कोई आएगा तब बिछाएंगे अच्छी चादर। धोते भी नहीं है, सर्फ जो लग जाएगा उसमें, पैसा जो खर्च हो जाएगा,
अरे तो बीमारी हो जाएगी तुमको, वो क्या हो जाए। गुरु ने हमको रहना सहना खाना पीना सब सिखाया। तो यही संकल्प है कि जब तक इस जीवन में सांसें रहेंगी तब तक ये सत्संग की धारा में हम बहते रहेंगे। और मतलब दीदी लोगों का तो शब्दों से बयान ही नहीं कर सकते। इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम कहीं से नहीं पाया, घर से भी नहीं पाया जितना हमने इनसे पाया। हमारे प्रेम में कमी हो सकती है पर इनके प्रेम में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। और सारी साथ संगत का शुक्राना जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, हर समय बढ़ाने की बात की, नीचे गिराने की कभी बात नहीं की। तो इसीलिए आज जीवन आनंद में है, सुख में है। बहुत सारी जैसे है ना कि खाक से उठाकर पलक पर बिठा दिया, और ये सच है, इसमें दोहराए नहीं है। हम कुछ भी नहीं थे, हम अपनी मछुआरों वाली ड्रेस को याद करते हैं कि और हमें अपने अवगुणों के सहित गुरु ने अपनाया, ये उसकी बहुत महानता है। तो गुरु की तो महिमा का गुणगान इस जीवा से हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अनंत अनंत शुक्राने। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तेरी बंदगी की लाजत कोई मेरे दिल से पूछे। तेरी बंदगी की लाजत कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना, ये मेरी बंदगी है। तुझे याद करके रोना, ये मेरी बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। मेरा खाली मेरा दामन, तेरे आगे क्यों न फैले। मेरा खाली मेरा दामन, तेरे आगे क्यों न फैले। तू मालिक है जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है। तू मालिक है जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, तू याद बंदगी है। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी
इसमें ज़्यादा ही मोटा दिखाई दे रहा है। बड़ा बड़ा तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का। तेरे दर पे थोड़ा सा सर को झुका के, तेरे दर पे थोड़ा सा सर को झुका के, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, मुझे तेरे घर का पता मिल गया है, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का। वो कहते हैं मुश्किल है तेरा पाना, बड़ा तेरा पाना, वो कहते हैं मुश्किल बड़ा तेरा पाना, बड़ा तेरा पाना, मैं कहती हूँ समझा नहीं है जमाना, नहीं है जमाना, मुश्किल नहीं है तेरी मेहरबाना, मुश्किल नहीं है तेरी मेहरबाना, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया